7वां अध्याय निकालिए और उसकी 21 से 23 आयत तक पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हेलो 21 से 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वो व्यक्ति थे जो यीशु के पीछे चलते थे, जो प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। क्या कहा यीशु ने इनके बारे में? मैं तुम्हें यीशु के बारे में तो जाना, लेकिन यीशु को इन्होंने नहीं जाना। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब यीशु के हैं। और क्या कह रहा है यीशु? मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए क्योंकि एक कुकर्मी मेरे पास से दूर हो जाओ, मेरे पास से दूर हो जाओ। आप जानते ये बात वो उन लोगों से कह रहा है जिन्होंने यीशु के नाम से भविष्यवाणियां की, दुष्ट आत्माएं निकाली और लोगों को चंगा किया। उनसे यीशु बोल रहा है, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को उस रीति से नहीं जाना जिस रीति से इन्हें जानने की जरूरत है। ये लोग प्रभु को जानते थे और दावा कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम प्रभु यीशु के नाम से किए थे। लेकिन यीशु कहता है, मेरे सामने से दूर हो जाओ। मसीह लोग, सभी लोग मेरे ख्याल से प्रभु यीशु को जानते हैं। कितने साल हो गए हैं। और मुझे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एज ए पास्टर लोग काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज मैं मेरे द्वारा जो प्रचार प्रभु का आत्मा जो बोल रहा है, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है, वो डरावना है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। कहीं ये बातें खोखली बातें बनकर तो नहीं रह गई हैं, कहीं सिर्फ सफेद कागज पर काली स्याही से लिखे वचन तो नहीं है, या हमने इसे जिया है या महसूस किया है। यीशु कहाँ खड़ा है? दरवाजे के बाहर या फिर हमारे जीवन के हर एक बात में? दरवाजे के बाहर या फिर हमारे जीवन के हर एक बात में हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते, क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या सब में यीशु शामिल है? और अगर नहीं है तो आज उसे शामिल करिए, वरना जिस दिन यीशु बादलों पर आएगा और आप उसके सामने खड़े होंगे, उस लोग आएगा, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मुझे नहीं जाना है। इससे डरने की जरूरत है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है और हमें समझने की जरूरत है कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। कुछ तो हमसे छूटा है। हम मसीह होने का दावा कर रहे हैं। मसीह कौन है? मसीह कोई सरनेम नहीं है कि हर कोई लगा ले अपने पीछे और उससे वो मसीह हो गया। जरूरत नहीं है आपको मसीह लगाने की। मसीह आपके स्वभाव में से रखनी चाहिए, मसीह आपके उठने बैठने में होनी चाहिए, मसीह आपके बात करने में होनी चाहिए। मसीहत सरनेम नहीं है। मसीहत यीशु को अपने अंदर उतार लेना है जब वो आपके अंदर से काम कर रहा है। लोग मसीहत का दावा करते हैं और सोचते हैं विरासत में मिली, और खासकर उनको जिन्होंने मसीह परिवारों में जन्म लिया है, वो तो ये मानकर बैठ गए हैं कि हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। बहुत है। मैं पिछले साल छत्तीसगढ़ में थी 7 दिन की सभा होती। पैशन वीक यानी कि जो गुड फ्राइडे से पहले जो 7 दिन होते हैं, उनकी मैंने वहाँ पे प्रचार किया था। और आप जानते हैं मैं एक ऐसे परिवार से मिली जो 6 पीढ़ियों से मसीह थे। कितनी पीढ़ियों से? मेरी पीढ़ी पहली है प्रभु को जानने वाली। हाँ, मैं पहली पीढ़ी हूँ। वो 6 पीढ़ी से मसीह थे। और आप जानते हैं उस पीढ़ी में, उस परिवार में एक ही बेटा था, वो भी मांगी हुई संतान। शादी के 5 साल बाद वो पैदा हुआ लड़का, 14 साल का लड़का था। उसके अंदर
इतनी बड़ी और इतनी भयानक दुष्ट आत्मा थी कि वो उसे अपने साथ ले जाने वाली थी। मौत की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा। पति पत्नी दोनों कम से कम 1.25 लाख रुपए महीना कमाने वाले, कोई कमी नहीं थी। कोई जानता भी नहीं था कि उनका बेटा किस स्थिति से गुजर रहा है। वो लड़का जब वहाँ पे 14 साल का बच्चा भी कार चला, क्योंकि जिस जगह पर वो जगह थी लेदरी, बहुत ही पहाड़ों से घिरी हुई जगह है। वो लड़का जब कार चलाता था तो वो दुष्ट आत्मा उसकी पिछली चीज पर आकर बैठ जाती तो साक्षात दिखाई देती थी। और आज तक उसने घर में डर के मारे ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा से हमेशा डराती थी, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। 14 साल का एक बच्चा, ध्यान रखना 6 पीढ़ियों के मसीह थे। आखिरी दिन, जिस दिन मुझे दिल्ली वापस आना था, मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई और मुझे रुकना पड़ गया। उन लोगों ने कहा कि सिस्टर खाना हमारे साथ खाइए, फिर होटल चले जाइएगा। हम खाना खा के जब उछलने लगी, आप जानते हैं लड़के ने नहीं कहा किसी से। पिछले 1 साल का सबसे गुजर रहा था, रोज मर रहा था, डर रहा था, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा इस डर से कि दुष्ट आत्मा से मार देंगी। लेकिन जब परमेश्वर के लोग उसके घर में रुके, घर मेरा बेटा उस साथ वहाँ रुके, मेरा बेटा भी उस समय भी मेरे साथ था, वो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। और 3 दिन तक परमेश्वर ने मेरे टिकट को कंफर्म नहीं होने दिया। मैंने सारे जुगाड़ किए, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुई। आप वजह जानते क्यों नहीं टिकट कंफर्म हो रही थी? क्योंकि उस लड़के की जिंदगी बची थी। हमें कभी कभी लगता है कि मतलब सब गलत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना रहती है। उस लड़के को पता चला कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और मैं हैरान रह गई कि जिस परिवार को 6 पीढ़ी से मसी है, उसके लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ गई। और दुष्ट आत्मा ऐसी थी कि कुछ दरवाजे खुले हुए थे, उसके माता पिता के जीवन के कुछ दरवाजे खुले हुए थे, जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा आ गई थी। किसी को मालूम भी नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझको प्रकट किया कि इस घर में एक हत्या हुई है, खून बहा है एक महिला का। और जब ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, मेरे रोंग पे खड़े हो गए। और जिस कमरे में मैं खड़ी थी, वो बताया कि इसी कमरे में खून बहा है। मैं हैरान थी। और जब सब बातें हो गई तो मैंने उस परिवार को कहा, आप कब से इस फ्लैट पर रहते हैं? उन्होंने कहा हम 16 साल से यहाँ पर रहते हैं। हमने कहा इस घर में, इस कमरे में एक हत्या हुई है, एक औरत को मारा गया है, और वो औरत बहुत बड़ी एक व्यभिचारिणी भी थी, और साथ ही जादू टोना करने वाली थी। और क्योंकि उसको मार दिया गया, उसी की आत्मा दुष्ट आत्मा बनकर आपके बेटे को क्या कर रही है? सता रही है। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं मालूम है। तुम्हें नहीं मालूम, तुमसे पहले हुआ। एक हफ्ता लगा, मैं वहां से आ गई, और उस लड़के का छुटकारा, जब तक इन लोगों ने अपने पाप स्वीकार नहीं किए, तब तक वो दुष्ट आत्मा से छोड़कर नहीं गए। लेकिन फाइनली इतने समय के बाद में उस लड़के का छुटकारा हुआ, और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो परमेश्वर के वचन को जानना और परमेश्वर को जानना दोनों ही बहुत जरूरी है। मत सोचिए कि अगर एक मसीह परिवार में जन्म ले लिया तो मसीह फ्री में मिल गई है। ना ना ना, ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ करना है। मसीह किसी की खरीदी हुई संपत्ति नहीं है कि पैसे देकर आप मसीह हो जाएंगे, कभी भी नहीं होंगे। परमेश्वर का प्रेम और दया समर्पित लोगों को मिलते। समर्पित से समझते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनको मिलती है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 साफ कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसे दे दिया, ताकि जो कोई, शब्द को ध्यान दिया करो, जो कोई नहीं कहा था क्रिश्चियन लोग विश्वास करेंगे तो चंगे हो जाएंगे या अनंत जीवन मिलेगा। उसने कहा था जो कोई भी विश्वास करे, और जो कोई में कोई भी, वो जो हृदय से विश्वास करे, वो क्या होगा? आनंद जीवन पाएगा। इसके लिए मसीह परिवार में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए यीशु में नया जन्म लेने की जरूरत है। हमें तो हमें सीखना है। कहने और करने में विश्वास में फर्क है। हजारों लोग आते हैं एक मीटिंग में, 100 को चंगाई मिलती है, बाकी को नहीं मिलती है, लेकिन 100 का विश्वास कहीं ना कहीं अलग काम कर रहा था।
इस महिला ने, जिसके बारे में मैंने अभी गवाही दी, सभा के अंत में पहुंची। मुझे मालूम भी नहीं, मुझे आज 4 साल के बाद पता चल रहा है कि ऐसा हुआ। और जब वो फोन पर सारी बातें गई, मैं आपको बताया सभी मेरे राउंड पे खड़े हो रहे हैं कि मेरा खुदा कितना सामर्थ्य है और ऐसा जो जिंदा परमेश्वर है। उसने एक और बात बताई थी कि एक और वहाँ पर एक बहुत सारी चल रही थी, उसने कहा एक साधु और आता था, वो मुझे भी याद है। वो साधु बिल्कुल स्टेज के सामने बैठा करता था, ये लंबी दाढ़ी और लंबे बाल लेके, और उसके पैरों में एक बीमारी थी, वो जो पैर एलिफेंटाइटिस कहते हैं उसको, हाथी जैसा पैर हो गया था, वो बीमारी थी उसको, और किसी भी रीति से सही नहीं हो रही थी। और तीसरे दिन की मीटिंग के बाद में उस साधु के पैर भी ठीक हुए। आप जानते हैं, उसने बाल और दाढ़ी दोनों कटवा दिए और प्रभु को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। तो वो चाहे तो चंगाई लेके बैठ सकता था, ये औरत भी बैठ सकती थी, लेकिन इसका पति 4 साल से खोज रहा था, मैं कैसे धन्यवाद दूं। 10 कौड़ियों को चंदा किया, कितने वापस आए? सिर्फ एक आया धन्यवाद देने के लिए। मेरे प्यारे लोगों, प्रभु का धन्यवाद करना सीखो। हम बात करते हैं ऊपरी आयत के बारे में कि मैं उनसे मना कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता है। एक सवाल उठता है, ऐसी सभाएं रोज हो रही है। मैं खुद हर दूसरे तीसरे महीने में या पहले महीने में, इस महीने में 3 बार त्योहार हूँ, इतनी सभाएं हो रही हैं। क्या वजह है? एडी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। जब हमारे साल शुरू होते हैं, तो जैसे आज 2015 है, जब 55 था, जब 55 साल था, 55, उस वक्त थोमा, यीशु का चेला थोमा कहाँ आया था? हिंदुस्तान में, केरल में, और उसने आके प्रभु यीशु का वचन हिंदुस्तान में दिया था। 55 से आज कौन सा साल आ गया? 2015 आ गया। क्या इतना साल काफी नहीं थे मस्जिद को फैल जाने के लिए? क्या काफी नहीं थे कि हिंदुस्तान का हर घुटना यीशु के आगे टिक जाता? नहीं टिका, क्योंकि सच्चाई के साथ काम नहीं किया गया है। हर इंसान ये सोचता है कि हमारा काम नहीं है, कोई और करेगा। एक और कारण है, दूसरों को प्रचार करना बड़ा आसान है, जब खुद पर प्रचार करने की बारी आती है तो हमारा प्रचार बदल जाता है। मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक चर्च भी चलाती हूँ, लेकिन कभी भी इस बात को फेवर नहीं करती हूँ कि हम जो चाहे कर सकते हैं। हमारा जीवन अन्य लोगों से और ज्यादा प्रभु के नजदीक, वचनों में तगड़ा और उसके अनुसार जीने वाला हो। आप जानते हैं, मैं जेलों में भी सेवा करती हूँ। आप यूपी की सबसे बड़ी जेल है डासना। कितने लोग जानते हैं डासना की जेल के बारे में? नहीं जानते। गाजियाबाद में है, वहाँ करीब 4000 कैदी हैं। पहले वहाँ 550 से इस वक्त एक और जेल बना दिया तो थोड़ा कम हो गए, 4000। 18 से 21 साल के बच्चे अलग हैं, महिलाएं अलग हैं, पुरुष अलग हैं। मैं उनके बीच में जाके 4 साल से सेवा करती हूँ। लोग कहते हैं, एक महिला होकर जेल में जाना, क्या जरूरत है? और भी जगह प्रचार हो सकते। मैं कहती जरूरत है। जब ये अपराधी बाहर आएंगे, न जाने कितने औरों को मारेंगे, लेकिन अगर इन अपराधियों को परमेश्वर का वचन जेल में ही मिल गया तो कम से कम अपराधी बाहर नहीं आएंगे। आप सहमत है मेरी बात से? मैं बच्चों की जेल में जाती हूँ 6 साल से 16 साल, हर हफ्ते उनकी जेल में जाके सेवकाई करके चर्च चलाती हूँ। 6 साल से 16 साल। आप यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, लोग कहेंगे 6 साल के बच्चों ने क्या गुनाह किया? 6 साल से 16 साल में आपको बता दूं, उनमें बलात्कारी हैं, उनमें खूनी हैं, हत्यारे हैं, चोरी डकैती छोटी बात है। 6 साल से 16 साल तक के बच्चे। और आप जानते हैं, मैं 4 साल से उनके बीच में जाती हूँ। आज एक तब्दीली बताऊँ आपको। कहते हैं ना कि वहाँ जाने की क्या जरूरत है। आज वो बच्चे जब बाहर निकल रहे हैं ना, तो वो पढ़ रहे हैं, वो काम पर लग रहे हैं, वापस जेल में नहीं जा रहे। यही मेरा एक प्रार्थना है दासना जेल के लिए। मुझे बरेली की जेल की परमिशन मिल गई। मैंने बताया, मैं 1 महीना पहले बरेली में थी, वहाँ की जेल की मुझे परमिशन मिल गई है। अलीगढ़ से बुलाया जा रहा है। क्यों? एक महिला के लिए जेल में जाकर इनसिक्योरिटी, पुरुष नहीं जाना चाहते हैं, अनकॉमन है बहुत ज्यादा। जेल मिनिस्ट्री कौन करता है? छोड़ो, कौन जाएगा?
मैं जाती हूँ। मेरा बेटा जाता है, 12वीं क्लास में पढ़ता है मेरा बेटा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो मेरे साथ मिनिस्ट्री में मेरी हेल्प कराता है। बहुत अच्छा गाता है, लेकिन इसका थोड़ा गला खराब है। प्रार्थना करना तो कल गा पाएगा। तो जानिए, अगर यीशु में आप हैं तो आप मर चुके। फिर ना मैं महिला हूँ ना कोई पुरुष है, हम सिर्फ यीशु के लिए आत्मा है। एक ऐसा मंदिर है जिसमें यीशु रहकर काम। कई लोगों ने मुझसे पूछा, तुम जेल में जाती हो, कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुआ, कोई डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगा। आप जानते क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि मैं जानती वो क्रिमिनल हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहाँ के वालों के लोगों मालूम नहीं है जो क्रिमिनल हैं। वो एक अलग पहनावा पहने हुए हैं, उनके बारे में जानना मुश्किल है। आज तक प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे साथ कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके लिए मैं कहूँ कि जेल मिनिस्ट्री में क्यों करूँ। मुझे बहुत पसंद है, मैं करती हूँ, क्योंकि वो लोगों को भी परमेश्वर के वचन की उतनी ही जरूरत है जितना हम लोग, और बहुत ध्यान से वो वचन को सुनते हैं। प्रभावशाली प्रचार नहीं हो रहे हैं। लोग प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं, पाप ये है, पाप ये है, पाप ये है। कौन नहीं जानता पाप क्या है? सबको मालूम है। इसके हटकर अगर प्रचार कर रहे, प्रचार होना चाहिए क्षमा भी है। यीशु में क्षमा है, आनंद जीवन है। लोग निराश हो जाएंगे अगर यही प्रचार होता था। बहुत जरूरी है पहले प्रचार हम खुद को करें, हम जाने कि यीशु कौन है, तब उसके बाद हम दूसरों को उनसे मिलवा पाएंगे। संसारिक ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, अच्छी खासी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कोई कमी नहीं है एजुकेशन के मामले में। आप जानते हो डिग्रियां कहाँ रखी हैं? कोई मुझसे पूछे कहाँ रखी, तो मुझे यही नहीं मालूम कहाँ रखी है, क्योंकि आज जो डिग्री मेरे पास है उस डिग्री के आगे बाकी सब डिग्री बेकार हो गई। प्रभु को जानने के बाद मुझे इस ज्ञान की जरूरत महसूस नहीं होती है। प्रभु को जानना मेरे लिए जरूरी है। और एक और बात हुआ, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भूखे मर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्रभु के कारण अमीर बने बैठे हैं। हालेलुया। तो पैसा, शोहरत, स्टेटस, सब कुछ किससे मिलता है? परमेश्वर से मिलता है, उससे पाओ। मैं ऐसे कुछ विद्वानों को जानती हूँ जिन्होंने PhD की डिग्री करी है, बेचारे इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो गए कि वो पागल ही होकर आज पागल खाने में। तो इतना भी पढ़ना किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा बाइबल को पढ़ो। बच्चे ज्यादा खुश मत हो, कहीं सोचो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हमारा आत्मिक ज्ञान पर कोई भी ज्ञान ढकना नहीं चाहिए। वास्तव में प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें बहुत कुछ जान लिया, लेकिन जो जानना चाहिए था वही नहीं जाना। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा मेरे पास इतनी धन दौलत है, कहाँ लेके जाऊंगा, चलो एक दिन के लिए मैं अपने खजाने को खोल देता हूँ, ताकि मेरी प्रजा जो लेना चाहे ले जाए, किसी को कोई मनाही नहीं है। क्या पता कल रहूंगा ना हो, तो कम से कम मेरी प्रजा मुझे याद करेगी। और उसने सिंदूर पिटवा दिया। कल राजा एक दिन के लिए अपना पूरा खजाना खोलने वाले हैं, जो लोग जो लेना चाहते हैं खजाने में आइए ले जाइए। पूरा राज्य इकट्ठा हो गया महल के बाहर, और जैसे सुबह का गेट खुला सब के सब खजाने की तरफ दौड़े, और जिसके हाथ जो लगा वो भर भर के जा रहा।